अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए न जाने कितने योद्धाओं ने भारत मां के सामने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इन शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए देश में स्मारक भी बनवाए गए जो उन बलिदानियों की याद दिलाते हैं। ऐसे ही एक स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदकी तहसील के खजुआ कस्बे में है, जिसे बावनी इमली के नाम से जाना जाता है। असल में यह इमली का पेड़ है जिस पर अंग्रेजों ने 28 अप्रैल 1858 को 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया था। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान का प्रतीक है। वह इमली का पेड़ आज भी मौजूद है जो अंग्रेजों के उस नरसंहार की याद दिलाता है जो उन्होंने युवाओं में आजादी के जुनून को दबाने के लिए किया था। देश की स्वतंत्रता का पालन उद्देश्य और अदम्य उत्साह 1857 की महान क्रांति का प्रमुख कारण ही नहीं, आत्माहुति का प्रथम आह्वान भी था। देश के हर क्षेत्र में हर वर्ग और आयु के वीरों व वीरांगनाओं ने इस आह्वान को स्वीकार किया और अपने रक्त में भारत मां का तर्पण किया। ऐसे ही तेजस्वी पुष्प थे क्रांति पुरोधा जोधा सिंह अटैया। 10 मई 1857 को जब मेरठ की बैरकपुर छावनी में वीर मंगल पांडे ने क्रांति का शंखनाद किया तो उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। ठीक एक माह बाद 10 जून 1857 को फतेहपुर के क्रांतिवीरों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। इन वीरों का नेतृत्व कर रहे थे जोधा सिंह अटैया। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी और कोषागार को अपने कब्जे में लिया। अटैया के मन में स्वतंत्रता का आग तो बहुत समय से जल रही थी, बस वह अवसर की प्रतीक्षा में थे। उनका संबंध तात्या टोपे से हुआ था। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम में अंग्रेज सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। जोधा सिंह के मन में बरसों से जो ज्वाला भड़क रही थी वह इतने से शांत नहीं होने वाली थी। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अंग्रेज दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया जब वह दोनों एक घर में ठहरे थे। 1857 में ही 7 दिसंबर को इन्होंने गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेजों के एक पिट्ठू की हत्या कर दी। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर कब्जा कर लिया। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, किंतु जोधा सिंह की योजना इतनी अचूक थी कि वह कुछ नहीं कर सका। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते हुए मुकाबला किया जिसमें कर्नल पावेल मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई और भारी खेप भेजी। इससे क्रांतिकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, किंतु इससे जोधा सिंह और उनके साथियों का मनोबल कम नहीं हुआ।
उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन संग्रह की योजना बनाई ताकि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया जा सके। इसके लिए उन्होंने छद्म वेश में प्रवास प्रारंभ किया, किंतु देश का यह दुर्भाग्य रहा कि जहां पर वीरों के साथ देशद्रोही भी पनपते रहे। जब दोजा सिंह अठैया अरगल नरेश से संघर्ष के बारे में विचार विमर्श कर लौट रहे थे, तभी किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम धोरहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर तक संघर्ष के बाद ही जोधा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। जोधा सिंह और उनके देशभक्त साथियों को इसका परिणाम पता था। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड स्थित इमली के पेड़ पर अठैया और उनके 51 साथियों को फांसी दे दी गई। तभी यह इमली का पेड़ बावनी इमली के रूप में कहा जाने लगा। इमली का यह पेड़ अब तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां पर हर साल हजारों लोग पहुंचकर जब उन क्रांतिकारियों को नमन करते हैं तो उनके कानों में बूढ़ा तरख्त गुनगुनाने लगता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान हो। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।